ओम। मैं गंगाराम आर्य, प्रभारी अखिल भारतीय राज आर्य सभा, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश। मैं सभी जनपद वासियों से अनुग्रह करूंगा कि जहां तक हो सके अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हम एक बुखार की गोली खाते हैं, उसके साथ साथ हमारे शरीर को हानि भी देता है, जैसे कि कमज़ोरी। बुखार आने पर हम जल्दी स्वस्थ होने के लिए बुखार की गोली तो ले लेते हैं, लेकिन कमज़ोरी 15 दिन में पूरी होती है। इसी कारण आज एलोपैथिक इंसान की आयु को कम कर रहा है। तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक में बढ़ रहे हैं और शरीर को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी होंगी। आयुर्वेद औषधियों में कुछ देरी से चमत्कार होता है, लेकिन स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ मैंने यज्ञ का नया चमत्कार देखा है, जैसे कि हम लोग वातावरण में अनेकों जहरीली गैसों का सामना कर रहे हैं। इसका मूल कारण खेतों में यूरिया, DAP, NPK आदि जहरीली दवाइयों की स्प्रे होने के कारण हम जो सांस ले रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हो रही है। अतः हमें सहारा लेना होगा यज्ञ और योग का। प्रातःकाल हमें उठकर यज्ञ का सहारा लेना होगा, जिससे हमारी सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। और उन बीमारियों को दूर करने के लिए तरह तरह की औषधियों का अग्नि में सुहा के माध्यम से घी भी गाय का ही उत्तम बताया है। देसी गाय का घी और रोग अनुसार सामग्री का प्रयोग करने से बड़ी से बड़ी व्याधियां दूर हो जाती हैं। कैंसर, गांठ जैसी भयानक बीमारी भी नित्य प्रति यज्ञ करने से, यज्ञ के पश्चात प्राणायाम करने से, एक्यूप्रेशर से ये बीमारी एक दिन समाप्त हो जाती है। चाहे
खांसी हो, जुखाम हो, बुखार हो, टॉन्सिल हो, सियाटिका हो, थायराइड हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हम गाय के घी और औषधियों की सामग्री से यज्ञ करने से प्रतिदिन सुबह और शाम यज्ञ करेंगे तो बीमारियों से राहत पाएंगे। जैसे नैनो साइंस में बताया गया है कि पदार्थों को सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी अति सूक्ष्म करने पर गैस के रूप में जिस औषधि का हम इस्तेमाल करते हैं वह है यज्ञ। यज्ञ की वाष्प से आसपास का वातावरण सुगंधित होता है। जहाँ जहाँ हम भ्रमण करते हैं वहाँ वहाँ तक की वायु शुद्ध हो जाती है और शुद्ध वायु में जब हम भ्रमण करेंगे तो हम निरोग रहेंगे। दिन में 2 बार यज्ञ करने का विधान इसलिए है क्योंकि एक यज्ञ का प्रभाव 12 घंटे रहता है। अगर शाम को हम यज्ञ करेंगे तो शाम के यज्ञ करने का प्रभाव रात भर रहेगा। इसलिए दिन में 2 बार यज्ञ करने का विधान बताया गया है। प्रिय साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिदिन यज्ञ में 1 किलो घी ही खर्च करें। यदि हम दैनिक यज्ञ कर रहे हैं दोनों समय तो कुछ ही आरतियों के माध्यम से हम यज्ञ कर सकते हैं। थोड़ा घी, 50 ग्राम, 100 ग्राम सामग्री, थोड़ी समधा लेकर हम दैनिक यज्ञ कर सकते हैं। यदि किसी भाई को वैदिक मंत्र याद ना हो तो कोई 2 मंत्रों से हम यज्ञ कर सकते हैं, जैसा कि गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इन मंत्रों से हम सुबह और शाम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करना प्रत्येक हिंदू भाइयों का धर्म है। हमें प्रत्येक दिन यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ भी गाय के घी से ही करना चाहिए। यदि हम यज्ञ करेंगे तो सुखी रहेंगे। और जब से यज्ञ छूटा है तब से अनेक बीमारियां शुरू हो गई हैं। कहते हैं यज्ञ की ये शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। यज्ञ की यह शुद्ध राख सब रोगों की है खुराक। इसलिए यज्ञ को अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। इति ओम सम। यज्ञ कराने के लिए आप मेरे नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यज्ञ कराने में पूर्णतः सक्षम हूँ। चाहे नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, आदि कोई भी संस्कार हो, उस यज्ञ को पूर्णतः करने में मैं समर्थ हूँ। ओम नमस्ते जी।